हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और गाइज आई एम सॉरी कि लास्ट 2-3 दिन 4 दिन से कोई व्लॉग नहीं आया। एक्चुअली फेस्टिव सीज़न सारे ख़त्म हो चुके हैं और उसकी काफ़ी थकान हो गई थी मुझे, तो मैं और ऑफिस में बहुत काम चल रहा था, बिज़ी चल रही थी। इसी चक्कर में मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। ऑफिस से लेट आना और कभी जल्दी आना, कभी कुछ लगा हुआ था, तो शेड्यूल बहुत टाइट था। इस वजह से व्लॉग आपके पास 3-4 दिन से एक सिंगल व्लॉग भी नहीं मैंने बनाया और नहीं आया आपके पास। फ़िलहाल मैं कर रही हूँ आपके साथ आज अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर। तो आज है 25 तारीख और सुबह के अभी बज रहे थे 7:15 और आई गेस 7:20। सो गाइज़, अभी मैं दीवू को करवा रही हूँ नाश्ता। एक्चुअली मैं 2 पराठे सेक देती हूँ दीवू के लिए। 1.5 पराठा वो लंच में ले जाती है और हाफ पराठा अगर उसका मन होता है तो उसे मैं खिला देती हूँ। तो वो कोई जानते हैं कि अब स्कूल में ग्रुप बनने लगे हैं, ग्रुप में ही सब कुछ आता है। तो मैं भी फ़ोन से ग्रुप ही चेक कर रही थी, क्योंकि ग्रुप में दिव्या का टाइम टेबल पहले से आया हुआ है। एक्चुअली बहुत दिन से सोच रही हूँ कि टाइम टेबल प्रिंट करके लाऊं, पर प्रिंट ला करके लाना भूल जाता है। आज याद रहेगा, आज प्रिंट करके ले जाऊँगी उसका। बाकी ग्रुप में ही आता है, तो वहीं से मैंने देखा था कि उसकी किस किस सब्जेक्ट का आज पीरियड है और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बैग लगा लिया। दिवू का आज है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का पीरियड। तो बस कल के सब्जेक्ट की बुक उसके बैग से निकाल दूँगी, लाइक ईवीएस वगैरह, ड्राइंग वगैरह थी कल, तो उसके बैग में पहले से थी, तो वो निकाल दूँगी। और हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स की बुक्स और कॉपीज़ तो दीवू को सारी ही ले जानी पड़ती है, तो वो रख दूँगी। बस यहाँ पर उसका फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने फ्रूट रखा है, लंच के लिए लंच रखा है, टॉवल है, बाकी सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के साथ जाती हैं। तो बस अब हो गई है मैं भी तैयार। दी सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दीवू जा रही है पापा के साथ स्कूल। बस उसको पापा के साथ बहुत मज़ा आता है बाइक पर बैठने में। तो बस अभी जा रही है पापा के लिए स्कूल, मुझे बाय बाय कर रही है। साथ में मम्मी खड़ी थी, मम्मी को कर रही है और अब जा रही है। चली गई, दीवू स्कूल चली गई है। तो मैं भी ले लेती हूँ अपनी फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक। तो ये मॉर्निंग ड्रिंक में है आज नटमेग टी। नटमेग टी जायफल को कहा जाता है, तो मैंने आज सुबह लिया था जायफल और दालचीनी का पानी, जो कि 3 दिन से मैं ले रही हूँ। लेकिन एक्चुअली दालचीनी मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो खाली मैंने जायफल को घिस के पानी में डाल के उबाला लेके उसको ले लिया है। अब साथ में मैं काट रही हूँ तोरी। तो तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं अपने लिए, दीपक जी के लिए और मम्मी के लिए। हम दोनों लंच में लाएंगे। तो बस अब वही कटिंग चल रही है। आज रात को मैं एक्चुअली नहीं कर पाई थी, कह रही हूँ ना, 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी, तो मैं आके ना खाना तो बना रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन बस आराम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने कल रात को सिर्फ तोरी वॉश करके रख दी थी बाहर शेल्फ पर ही किचन के। और अभी मैं सुबह सुबह उसको कर लूँगी कटिंग कर उसकी सब्ज़ी काट के फिर मैं छकूँगी और साथ के साथ मैं पीऊँगी अपना मॉर्निंग ड्रिंक। सो गाइस, किस को इस तरीके से काम करना पसंद है? मुझे तो गाने चला के काम करना बहुत 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 पसंद है। एक्चुअली गाइस, पता क्या होता है, जब मैं ऐसा कुछ काम कर रही होती है ना, आटा मलना या फिर सब्ज़ी काटना, तो मेरे माइंड में ना अननेसेसरी थॉट्स आने लगते हैं। चीज़ें जो मुझे बॉदर कर रही होती हैं, मैं थोड़ी सी ओवर थिंकिंग टाइप की हूँ, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ चीज़ों को। तो जो चीज़ें मुझे बॉदर कर रही होती हैं वो दिमाग में चल रही होती हैं, और जब ऐसे कुछ काम करो ना, तो वो अननेसेसरी थॉट्स आपके माइंड में आने लगते हैं और मन डिस्टर्ब होने लगता है। तो बस जब मुझे ऐसी कोई चीज़ें परेशान करती हैं और मैं कुछ काम ऐसा कर रही होती हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से गाने लगा लेती हूँ और गाने सुन के काम करने लगती हूँ। तो बस अभी यहाँ पर यही चल रहा है, मैं गाने सुन रही हूँ, काम कर रही हूँ। सुबह का टाइम है, ऑफिस जाना है, बट ये है कि मैं टाइम से उठ गई थी, तो मुझे सब्ज़ी काटने का टाइम मिल गया। और तोरी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो बस काटने का टाइम है, बनने में तो ये बहुत जल्दी बनेगी। और ये जो मैं ड्रिंक पी रही थी, ये बहुत कड़वी थी। अब गाने चेंज करूँगी और दूसरे सुनूँगी। चलिए गाइस, चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपनी सब्ज़ी। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है और तेल गर्म हो रहा है। मेरे यहाँ सरसों के तेल में सब्ज़ी बनती है। और यहाँ मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून जितना जीरा सब्ज़ी में। जब तक जीरा चटकेगा
मैं डालूँगी सूखी लाल मिर्च, 2 डली डालूँगी इसकी, 2 सूखी लाल मिर्च की। बस अब इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ी सी हल्दी। जब तक हल्दी थोड़ा सा डाल के और इसको मैं करूँ और इसको मैं भूनूँगी। तो थोड़ा सा भून गई है, अब मैं डाल दूँगी जो सब्ज़ी मैंने काटी है वो। बस सारी सब्ज़ी इसके अंदर डाल के अब इसको 5 मिनट के लिए चलाऊँगी, जब तक अच्छे से सब्ज़ी थोड़ी सी भुन जाएगी। ज़्यादा भुननी नहीं पड़ती, और ये सब्ज़ी थोड़ी सी कटी नहीं थी मेरे से, रह गई थी सारी बीच में सब्जियों के, तो ये मैंने काट ली है। और अभी 5 मिनट के लिए मैं इसको चला के फिर ढक के छोड़ दूँगी। तो चलिए गाइस, मैं बना लेती हूँ अपनी सब्ज़ी, और साथ के साथ अभी मैं बनाऊँगी चाय भी। तो आपसे मिलती हूँ। सब्ज़ी यहाँ मैंने अभी देखो डाला है नमक, जिससे कि तोरियाँ गल जाएँ, और थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक हल्दी लाल मिर्च, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालूँगी, ना प्याज ना टमाटर। और बस देखना सब्ज़ी इतनी स्वाद बनेगी गाइस, सिंपल सी सब्ज़ी बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। तोरी हो घिया हो, वो हमेशा सिंपल ही बनता है। हमारे यहाँ तो स्पेशली उसे बहुत मसालेदार नहीं खाते, सिंपल सी बना के खाते हैं हरी सब्ज़ी को। तो बस ढक के छोड़ दिया है, और यहाँ मैं कर रही हूँ अब चाय की तैयारी। तो बस अब चाय बना लूँगी, चाय बना के मम्मी को दे के रोटियाँ सेकूँगी। तो चलते हैं, करते हैं। तो रोटियों के लिए मैं कर लूँगी अपनी शेल्फ क्लीन अच्छे से। गाइस आप लोग कमेंट मत करना कि मैं रोटियां शेल्फ पे, मेरे को आदत है मेरे घर से ही, शुरू से ही मैं घर पर भी मुझे शेल्फ पर ही रोटियां बेलने की आदत थी ना। अभी बहुत सारे लोगों का कमेंट आ जाएगा आप अनहाइजीनिक होने के ऊपर, पर गाइस अनहाइजीनिक वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं शेल्फ अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, और मेरे को पता नहीं शुरू से आदत है, मैं चकला यूज नहीं करती, मैं शेल्फ पर ही रोटी बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने रोटी बना ली है, और आप देख सकते हो कि मेरी सब्जी का हाल क्या है। ये देखिए, तोरी ने अपना पानी छोड़ दिया है, उधर चाय भी बन के पक के तैयार है। तो बस अभी तोरी को थोड़ा सा और पकाएंगे, जब तक पानी थोड़ा कम नहीं हो जाता, थोड़ा सूख नहीं जाता पानी, तब तक। और ये अभी बनेगी, उसके हल्का सा मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी, और सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। चाय निकाल लेते हैं, रोटी मैंने सेक ली है, बस लंच पैक करके आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, चाय आ गई है हमारी, चाय मम्मी और मैं चाय पी रहे हैं। मम्मी आ जाओ। टिफिन पैक कर दिया है, रोटियां पैक कर दी हैं, सब्जी स्टिल अभी बन रही है। तो जैसी सब्जी बन जाएगी, सब्जियां पैक हो जाएंगी, और टिफिन पैक करके मैं जाऊंगी नहाने। सो गाइस, यहाँ मैं आ चुकी हूँ नहा धो के, ऑफिस जाने के लिए रेडी हूँ। बस अब ऑफिस के लिए तैयार होंगे। रेडी होना बस ज़्यादा मुझे इतना नहीं पसंद, लेकिन हाँ बस इतना कि आप कहीं बाहर जाओ तो प्रेजेंटेबल लगो बस, और थोड़ी सी आपकी स्किन केयर हो जाए। तो बस यही करूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल मुझे मामा अर्थ का प्रोडक्ट बहुत पसंद है, तो यहाँ मैं कर रही हूँ मामा अर्थ के प्रोडक्ट, मामा अर्थ के मॉइस्चराइज़र से मॉइस्चराइज़ करूँगी फेस को। तो बस अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, वो जल्दी जल्दी होने वाला रेडी होता है ना, सुबह हरी और बहुत ज़्यादा जल्दी होती है ऑफिस की। तो बस वही कर रही हूँ, फटाफट लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। और इस मॉइस्चराइज़र को कम से कम मैं 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और उतने में मैं चली जाऊँगी ब्रेकफास्ट करने। जब मैं ब्रेकफास्ट करके आऊँगी तो मॉइस्चराइज़र ऑब्जर्व हो चुका होगा, और उसके बाद मैं करूँगी आगे का मेकअप थोड़ा सा।
सो गाइज़, यहाँ मैं आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट करके, और अब तक मेरा मॉइस्चराइज़र भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो गया है मेरी फेस पे। यहाँ मैं लगा रही हूँ विटामिन सी की क्रीम, मामा अर्थ की ही, उसमें थोड़ा सा मेबलिन का फाउंडेशन मिक्स करके, और बहुत अच्छे से मैं लगा लूँगी पूरे फेस पर। एक्चुअली मैं हाथों से ही लगाती हूँ, मैं वो टैप टैप करके नहीं लगाती उससे, बाकी मैं हाथ से ही लगाऊंगी। अच्छे से लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ ऑफिस, और दीपक जी जा चुके हैं अपने ऑफिस मुझे छोड़कर। सेटल डाउन हो चुका है। तो गाइस, मैं अब आपसे मिलूंगी शाम को। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अभी शाम के हो रहे हैं 6:30, और दीपक जी मुझे लेने ऑफिस से आ गए थे, और हम दोनों ही आए हैं रजौरी गार्डन मार्केट। एक्चुअली छोटी मोटी थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, उसके लिए बहुत ज़रूरी था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं रजौरी गार्डन में कहाँ आई हूँ। ये है रजौरी का बाटा का शोरूम। मैं आई हूँ अपने ऑफिशियल स्लीपर्स लेने, तो देखते हैं मुझे क्या पसंद आता है। चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया और क्या पसंद किया है वहाँ पे। मैं इसमें कुछ ट्राई करूँ क्या? ये एडजस्टेबल है ना? सो कई स्लीपर्स तो मैंने ले ली हैं, पर इस बार का बाटा का मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। लास्ट टाइम यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, बट अभी इस टाइम कुछ नया नहीं आया था। लेकिन कुछ अर्जेंट में मुझे स्लीपर चाहिए थी, तो एक मैंने फ्लैट्स ले लिए हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ बाटा के कुछ पर्स। यहाँ पे कुछ बाटा का कलेक्शन था, और कुछ मार्क लेरो के कलेक्शन थे यहाँ पर हैंड बैग्स में। काफ़ी अच्छे तो नहीं दिखे मुझे उतने, सेम पैटर्न सेम ही सारा था। तो बस मुझे लगता नहीं इस बार बाटा में कुछ नया आया है। वैसे तो कोरोना के बाद मुझे कहीं पर भी ज़्यादा अच्छे कलेक्शंस नहीं लगते। अब ये पता नहीं ये मेरा माइंडसेट हो गया है या ऐसा है ही, वो तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन हाँ, ठीक है, ठीक ठीक कलेक्शन थे, मुझे देखा मैंने। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। और यहाँ से कुछ घर के लिए मैंने खाने पीने का सामान लिया था। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? अभी मैंने आपको मार्केट का व्यू तो दिखाया ही था। मार्केट गई थी मैं, एक्चुअली मार्केट जाने का मेरा रीज़न था, पर जिस रीज़न की वजह से गई थी वो हुआ ही नहीं। एज यूजुअल मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, क्योंकि अपने पास टाइम होता नहीं। ऑफिस खत्म होने के बाद जाते हैं मार्केट, वो रात होने लगती है, भागो ना, चीज़ ले पाते हैं, पैसे भी जाते हैं, चीज़ भी नहीं ले पाते हैं। वेल, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ क्या क्या लेकर आई हूँ मार्केट से। मुझे एक तो मेरे ना ऑफिस की सैंडल टूट गई थी मेरे पास। अब मैं एक्चुअली हमेशा दो दो फुटवियर्स रखती हूँ, एक शूज़ रखती हूँ और एक सैंडल्स रखती हूँ, बदल बदल के लिए पहनने के लिए पूरे वीक में। तो अभी मैं लेकर आई हूँ शूज़, आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं स्पोर्ट्स शूज़ ही पहनती हूँ। और एक मैं लेकर आई हूँ ये सैंडल्स, सिंपल बाटा से लेकर आई हूँ, ज़्यादा आपने कुछ ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल सी बाटा से लेकर आई हूँ सैंडल्स। इट्स इन पिंक कलर। हाँ, तो ये लेकर आई हूँ, एक ही समझ में आई। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट हाँ ठीक है, काम चलाने के लिए अभी ठीक है। तो एक ये लेकर आई हूँ। अच्छा, ये तो बहुत ज़रूरी था। अच्छा, आप एक मैंने ये ऑनलाइन नहीं, ये ना एक्चुअली फेसबुक के थ्रू मंगवाया था मैंने। ये देखो, 2 गाउन्स हैं। अभी मुझे नहीं पता, ये साइज़ मैंने ट्राई नहीं किया है कि आएगा कि नहीं आएगा, बट ये 2 गाउन्स थे, थोड़े रीज़नेबल प्राइस में मिले मुझे नाइट गाउन्स, तो मैंने ये मंगवाए हैं। और एक आप सब जानते हो, जस्सू का बर्थडे आ रहा है। जस्सू को तो आप जानते हो, जस्सू का बर्थडे आ रहा है।
सैटरडे को है 27 अगस्त, जो कि है परसों, और उसका है बर्थडे। तो उसके बर्थडे के लिए मैं लाई हूँ बहुत ही प्यारी ड्रेस। यस, दिव्या दिखाने के लिए कह रही है, मैं दिखाऊँ, बट वेट दिखाती। ये देखिए गाइस, इट्स लवली ड्रेस, द फ्लेट इज हाई एंड लो फ्रॉक स्टाइल ड्रेस, हाई दिस एंड लाइक दिवू इज सेइंग कि छोटी बहन किसकी है, तो मैं दिखाऊंगी। सी गाइस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, एंड ये ब्रांड भी बहुत अच्छा है। किटन्स का बच्चों में ना 2-3 ब्रांड्स आते हैं, आपने सुना होगा, तो किटन्स भी बच्चों का ब्रांड है, और उसका लेकर आई हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, फ्रॉक ड्रेस, आई मीन वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। मेरे को पता है नहीं, बस ये कुछ जरूरी चीजें थी जो लानी थी, तो बस वही लेकर आई हूँ। अपनी एक सैंडल, क्योंकि टूट गई थी सैंडल, डेली शूज में जाना पड़ रहा था, और गाइज यू नो डेली शूज में नहीं जा सकते आप ऑफिस में, डेली शूज में नहीं जा सकती हूँ, मुझे सबका तो नहीं पता, पर मैं नहीं जा सकती हूँ। तो बस यही था। ओ राशल में तेरी सांसों में थोड़ा सा वतन का भी रखा, देखो मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ ही तक था। हाय ये तेरी जमीन तेरे खून से तो सत्ती संवरती है राज, तेरे इश्क में हकदार नहीं, तेरी नींद धरती है राजे। हाय तेरी मिट्टी मैं मिल जाऊं, पढ़ के मैं खिल जाऊं सी दिल की आरज़ू। आपको सो गाइस, हाँ पहले दीपू बोलना चाह रही है। आपको मेरा सॉन्ग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना। सो ओके गाइस, दीपू का सॉन्ग अच्छा लगा हो, मेरा डेली रूटीन आपको पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज 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 गाइस। आपको पता है मेरे वीडियोस में बहुत सारे व्यूज हैं जो मुझे वाईटी स्टूडियो पे दिखते रहते हैं, बट प्लीज लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, आई रिक्वेस्ट प्लीज। मैं इतने टफ रूटीन के साथ भी ब्लॉग बना रही हूँ, तो प्लीज मेरा ये शौक है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे प्यार दें, प्लीज मुझे, मेरी छोटी सी बेटी को, प्लीज प्लीज प्लीज। बाय गाइस।